एमएलसी चुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, जिस तरीके से 50% टिकट जो है वो सवर्ण को दिया था और उसमें 5 टिकट भूमिहारों को दिया था और 3 भूमिहार प्रत्याशी जीतकर भी आए। उसके बाद इसका साफ असर अब बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में दिख रहा है। कुल मिलाकर 40,000 वहां पर भूमिहार वोटर हैं और एक्टिव वोट की बात करें तो 30,000 की संख्या में है। और अगर भूमिहार समाज का वोट बैंक आरजेडी के खेमे में ट्रांसफर होता है तब आरजेडी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि सवर्ण जो है वो लगभग आरजेडी के खिलाफ जाकर वोट करते हैं और बीजेपी को इसके लिए सवर्णों को खास रिझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला और जब वो एमएलसी चुनाव का प्रचार करने जा रहे थे तब खुले मन से कह रहे थे कि सिर्फ यादवों के वोट से हम सीएम नहीं बन जाएंगे, आपको भूमिहार भाइयों को, सवर्ण भाइयों को भी जिताना होगा, तभी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसका साफ असर एमएलसी के चुनाव में दिखा। 3 एमएलसी प्रत्याशी भूमिहार समाज से जीत कर आए और अब बीजेपी की परेशानी जो है वो बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बढ़ रही है। इसलिए आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भूमिहार समाज से आते हैं और फायर ब्रांड नेता हैं, दोनों नेताओं को लंबे वक्त से बोचहा में एक्टिव कर दिया गया है। और बीजेपी अगर तैयारी की बात करें, उसकी तैयारी को लेकर गंभीरता की बात करें तो 3 मंत्री, 35 विधायक बोचहा में लगातार कैंप कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से आधा दर्जन पंचायत में जितने भी विधायक हैं अलग अलग जाति के, जातीय समीकरण के अनुसार, वो वहां जो है रह करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा बीजेपी कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं राम सूरत राय, उन्होंने भूमिहार जाति के 2 नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके अलावा बेबी कुमारी को टिकट देने का जो बात रही, उसको लेकर भी भूमिहार समाज के लोगों में नाराजगी है। और पिछले दफे जब संजय जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब वहां भूमिहार समाज के लोगों ने सीधे तौर पर उस ऑफिस में ही, उस जगह पर ही भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया। वही भूमिहार समाज के लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि हम भाजपा के पिछलग्गू नहीं हैं। और जिस तरीके से अब लगातार भूमिहार नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में आ रहे हैं, उससे बीजेपी की अब चैन की नींद जो है वो गायब होने लगी है। और इसलिए इस वक्त भी वहां पर गिरिराज सिंह हो या हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, वो कैंप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भूमिहार समाज जो नाराज चल रहा है भाजपा से, जो नाराज चल रहे हैं उसको मनाने की कोशिश की जाए। और इसलिए गिरिराज सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल को बाकायदा काम पर लगा दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर बोचहा में देखने को मिल रहा है कि भूमिहार समाज का रुझान जो है अब वो आरजेडी की तरफ दिख रहा है। और राजनीति में फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ परसेप्शन होता है। एक परसेप्शन बनाई जा रही है और आरजेडी इस मामले में सफल हुई है कि भूमिहार समाज अब कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ खड़ा है। जो पुरानी रंजिशें रही, पुरानी शिकायतें रही, उसको भूल करके अब भूमिहार समाज और यादव समाज एक साथ आ रहा है। तो एक तरफ आरजेडी का एमवाई समीकरण है और अब उसमें भूमिहार समाज जुट जा रहा है। और बोचहा विधानसभा में 40,000 की संख्या में वोटर हैं, 30,000 एक्टिव वोटर हैं। इसमें से अगर 50% भी आरजेडी के खेमे में ट्रांसफर होता है तब पूरा खेल बदल जाएगा। और भाजपा इसी बात को लेकर डरी हुई है और लगातार वहां पर जो भूमिहार नेता हैं वो कैंप कर रहे हैं। हालांकि आज ही मुकेश सहनी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब इस मसले को उठाया कि यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन इस वक्त भी भाजपा के कई नेता जो है जमीनी स्तर पर मौजूद हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता इस वक्त भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही था कि बीजेपी कहीं ना कहीं भूमिहारों की नाराजगी को लेकर डरा हुआ है। खास करके जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त भूमिहार समाज के लोगों ने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया, उसके बाद भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ी है। और इसको लेकर अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल को एक्टिव मूड में लगा दिया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि भाजपा जो है वो अपना जो उसका परंपरागत वोटर रहा है भूमिहार समाज, क्या उसको मनाने में कामयाब हो पाएगी। और ये तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा भी होगी। अगर बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में अगर भूमिहार का वोट बैंक ट्रांसफर होता है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव एक अलग मसला होता है जहां आम जनता वोट नहीं करती है, बल्कि एक लिमिटेड लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, और एमएलसी चुनाव में सब कुछ पैसों पे खेल होता है, हर कोई जानता है। लेकिन उपचुनाव में अगर भूमिहार समाज का वोट ट्रांसफर आरजेडी की तरफ होता है तब 2025 को लेकर तेजस्वी यादव जो है इसे और ज्यादा प्रमुखता से रखेंगे। और फिर जिस तरीके से वो शुरुआत कर ही चुके हैं कि यादव भूमिहार भाई भाई और अपने लोगों से कह रहे हैं कि सिर्फ यादवों के वोट से नहीं जीतेंगे, आपको भूमिहार भाइयों को जिताना होगा। और इसका असर अब ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे भूमिहार समाज के नेता रहे हैं, संगठन नेता रहे हैं जो शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव के खिलाफ रहे थे, लेकिन अब वो उनके साथ देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी 12 अप्रैल को चुनाव होना है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे, क्या कुछ होगा
ये तो नतीजा में साफ हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव परिणाम कहीं न कहीं आने वाले वक्त में बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजी होगी, तो हम उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।